किसानों के नाम पर मोदी रोको प्रयोग यूपी में भी किया जा रहा है। किसान आंदोलन और राहुल की न्याय यात्रा की यूपी आने की टाइमिंग काफी कुछ कह रही है। अखिलेश को भी इस यात्रा से बेहद उम्मीदें हैं। राम लहर को किसान आंदोलन से रोकने की पूरी प्लानिंग है। मोदी रोको मोर्चे को लग रहा है किसान की बात करेंगे तो अयोध्या का इम्पैक्ट कम हो जाएगा, लेकिन यहीं पर विपक्ष गलती कर जाता है। योगी आदित्यनाथ ने आज ट्रैक्टर की पूजा की, हल उठाया और किसानों के बीच जाकर राम मंदिर की बात की। एक बात तो क्लियर है, जो नेता राम मंदिर नहीं जाएगा और किसान की बात करेंगे, उनकी बातें यूपी के किसान बिल्कुल नहीं सुनेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम का नारा और हाथों में हल। जो लोग किसानों को आगे करके मोदी को पीछे करने की प्लानिंग में है, वो यूपी में योगी की राम नीति देख लें। किसान भी योगी के साथ हैं, राम भक्त भी योगी के साथ हैं। 500 वर्षों का इंतजार करते हुए हमारे अन्नदाता किसान जिस संबोधन को अपने साथ सोते जागते उठते बैठते सुख में दुख में हर कार्यक्रम में अपने साथ लेकर के चलते थे कि राम राम या राम सा या राम जी का वो संबोधन का और प्रभु राम लला के भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 22 जनवरी को संपन्न हो चुका है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं, अपने रामलला का दर्शन कर रहे हैं, जन्म और जीवन को धन्य बना रहे हैं। राम का नाम लेकर किसानों की सुबह होती है। राम मंदिर और किसानों को अलग नहीं किया जा सकता। अयोध्या से दूरी कितना नुकसान कर सकती है, ये धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये बात एंटी मोदी मोर्चा को समझ में आने लगी है। पहले कांग्रेस के यूपी विधायक रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे थे। अब केजरीवाल भी आए, भगवंत मान भी आए और सपरिवार आए। रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई, रामनामी गमछा भी पहना और तिलक भी लगाया। रामलला जी के दर्शन करके एक असीम शांति का अनुभव हुआ, बहुत अच्छा लगा। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतना भव्य और अच्छा सुंदर मंदिर बन के तैयार हुआ है और डेली लाखों लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उनकी आस्था देख के दिल गदगद हो जाता है और मैंने भगवान से प्रार्थना की सबकी सुख शांति के लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए और भारत देश बहुत तरक्की करे। जब केजरीवाल अयोध्या में थे, उस वक्त योगी किसानों के गढ़ में थे। मोदी सरकार ने राम मंदिर के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, समझा रहे थे। पिछले 7 वर्ष में कोई दंगा हुआ क्या और कोई दंगा कर पाएगा क्या? 2017 के पहले सत्र में जब हम लोग आए थे, डबल इंजन की सरकार प्रदेश में आई थी, तब 7 वर्ष का गन्ना मूल्य का बकाया था, 2010 से लेकर के 2017 तक। और आज जब मैं फिर से सुख तीर्थ में आया हूं तो गत वर्ष का 99.09% गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। 99.09% गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। मोदी 400 प्लस जीतेंगे, ये बात राहुल और अखिलेश जानते हैं। इसको रोकने के लिए नया प्लान भी बनाया गया है। राम मंदिर से दूरी बनाना और किसानों के जरिए हिंदू वोट बैंक को तोड़ना। भारत की लगभग 70% आबादी किसान है। किसानों पर मोदी पिछले 10 साल से फोकस कर रहे हैं, फिर चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो या फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाएं। इसका फायदा बीजेपी को चुनावी नतीजों में मिला है। देश में 199 सीटें ग्रामीण हैं, जिसमें 2014 में 115 बीजेपी ने जीती थी। 2019 में यह आंकड़ा 123 पर पहुंच गया। ऐसे ही अगर सेमी रूरल इलाकों की बात करें तो 190 सीट है।
इसमें से 2014 में बीजेपी को 128 सीट पर जीत मिली थी, जबकि ये ग्राफ बढ़कर 141 सीटों पर पहुंच गया था। इससे पहले किसानों के नाम पर राजनीति शुरू होती, बीजेपी ने इसका काउंटर प्लान पहले ही रेडी कर लिया। पिछले किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा किसान पंजाब, यूपी और हरियाणा के थे। पंजाब में 13 लोकसभा सीट हैं, यूपी में 80, हरियाणा में 10 है। अगर किसान आंदोलन पार्ट 2 सफल हुआ तो यूपी में सबसे ज्यादा बीजेपी की सीट डैमेज हो सकती है। यूपी के 21 जिलों में 90% लोग सीधे खेती और किसानी से जुड़े हैं। यूपी की करीब 30 सीटों पर किसानों का वोट हार जीत का फैसला करता है। विपक्ष का किसान प्लान काम भी आता अगर यूपी में सीएम योगी न होते। रामलला का भव्य आगमन और दूसरी तरफ किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न का सम्मान प्रदान करना, प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना। भाइयों बहनों, पहली बार अन्नदाता किसान किसी सरकार के एजेंडे का हिस्सा बना है। हमने कहा था ट्यूबवेल का फ्री में बिजली उपलब्ध करवाएंगे और हम लोगों ने इस पिछले बजट में 1500 करोड़ रुपए, इस बजट में 2400 करोड़ रुपए निजी नलकूप चलाने वाले किसानों के लिए धनराशि की व्यवस्था की है। कोई भी पैसा आपसे नहीं लेगा, आप अपने खेती को पूरा पानी दीजिए, बिजली भी मिल रही है और पानी भी फ्री में मिलेगा। बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट वाली पार्टी है। बीजेपी ग्राउंड पर उतरती है और वोटर से ही डायरेक्ट कनेक्ट करती है। बीजेपी का फोकस अब गांव पर है। वो मोदी का मैसेज हर गांव में पहुंचाएगी। इसकी शुरुआत यूपी के मुजफ्फरनगर से हुई है। बीजेपी ने अगले 1 महीने के लिए ग्राम परिक्रमा यात्रा शुरू की है। इस यात्रा से करीब 1 लाख गांवों को बीजेपी कवर करेगी। बीजेपी के कार्यकर्ता मोदी के कामों का पूरा हिसाब किताब किसानों को समझाएंगे। यात्रा के दौरान गौमाता, ग्राम देवता, कृषि संयंत्र और ट्रैक्टर हल की पूजा भी होगी। इसको संयोग कहेंगे या फिर सियासी प्रयोग। 13 तारीख को किसानों ने दिल्ली आने का ऐलान किया है और 16 तारीख को राहुल अपनी न्याय यात्रा लेकर यूपी में एंटर करेंगे। यूपी आने से पहले केजरीवाल ने इंडी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। पंजाब और दिल्ली में आप अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन यूपी में राहुल का सबसे ज्यादा इंतजार अखिलेश यादव को है। अखिलेश को राहुल के साथ की सख्त जरूरत है। राहुल अपनी न्याय यात्रा लेकर 16 फरवरी को यूपी के वाराणसी में एंट्री करेंगे। राहुल की यूपी में एंट्री से पहले ही यूपी में एसपी और कांग्रेस सीट बंटवारा फाइनल हो गया। राहुल और अखिलेश दोनों यूपी में अपनी सियासत को जिंदा रखना चाहते हैं। दोनों में एक और बात कॉमन है, न अखिलेश राम मंदिर गए, न राहुल की न्याय यात्रा अयोध्या जाएगी, जबकि केजरीवाल ने अलग होते ही राम मंदिर का रुख किया। तो क्या राहुल के साथ खड़े होने के लिए राम मंदिर से दूरी बनानी जरूरी है? अब तक के पॉलिटिकल सिनेरियो को देखें तो यही नजर आ रहा है। हालांकि अखिलेश ये भी जानते हैं कि हिंदू वोट के बिना कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता है। इसीलिए अखिलेश इटावा के शिव मंदिर का वीडियो एक्स पर घुमा रहे हैं। मंदिर वो भी बनवा रहे, ये बात हिंदुओं को जोर शोर से सुना भी रहे हैं। यूपी में बीजेपी का वोट बैंक फिक्स है। अयोध्या में हर दिन लाखों राम भक्तों की लाइन लग रही है। सारे सर्वे यही बता रहे हैं कि राम लहर अयोध्या से यूपी और पूरे देश में पहुंच रही है। यूपी में मोदी विरोधियों की सारी रणनीति मुस्लिम वोट पर टिकी है। राहुल और अखिलेश दोनों मुस्लिम वोट भरोसे हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो यूपी में कांग्रेस करीब करीब हाशिए पर है। 2009 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 12 सीटों पर जीत मिली थी। 2014 में 2 सीट पर
और 2019 में सिर्फ एक सीट पर। दक्षिण के 2 राज्य तेलंगाना और कर्नाटक के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मुसलमानों का भर भर कर वोट मिला। अब कांग्रेस की नजर उत्तर के मुसलमानों पर है। इसके लिए कांग्रेस यूपी में अभी भी 15 साल पुराना फॉर्मूला अप्लाई कर रही है। अखिलेश ने कांग्रेस को 11 सीट का ऑफर दिया था, जिसके बदले में कांग्रेस ने 28 सीट की लिस्ट एसपी को थमा दी थी। बातचीत के बाद मामला 20-21 सीटों पर पहुंचा था। इसमें 10 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का मैग्नेट है। कांग्रेस की लिस्ट में बलिया, भदोई, महाराजगंज, बहराइच, बाराबंकी, उन्नाव, मुरादाबाद, रामपुर, कानपुर, फर्रुखाबाद का नाम है।